हेलो फ्रेंड्स, माही के यूनिवर्स में आपका फिर से स्वागत है। हम सुन रहे थे माया और राज की प्रेम कहानी, जिसमें अभी तक हमने सुना कि दोनों ने शादी कर ली थी और दोनों की लाइफ में उनका बेटा आर्यन आ चुका था, जिसके लिए उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी और उसकी खुशियों के लिए वो दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे। अब देखते हैं उनकी आगे की ज़िंदगी कैसी होने वाली है। वक्त गुजरता गया, आर्यन भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माया और राज ने अपने बेटे को हर तरह से सपोर्ट किया, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा। अब उनकी ज़िंदगी में सब उनके सपने ही नहीं थे, बल्कि आर्यन के सपनों को साकार करना भी उनकी प्राथमिकता थी। माया ने धीरे धीरे अपनी नौकरी फिर से शुरू की और राज ने भी अपने स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन वे दोनों अब इस बात को समझ चुके थे कि असली सफलता अपने परिवार के साथ खुशियां साझा करने में ही है। माया और राज की प्रेम कहानी अब सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं रही थी, ये एक परिवार की कहानी बन गई थी। एक ऐसा परिवार जो प्यार, समर्थन, एकता पर आधारित था। उन्होंने हर चुनौतियों का सामना मिलकर किया और अब उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी लेकर के आ चुकी थी। और इस तरह माया और राज ने अपनी प्रेम कहानी को एक नई ऊंचाई दी, जहाँ पर उनका प्यार सिर्फ एक दूसरे के लिए सीमित नहीं था, बल्कि उनके बेटे के रूप में आगे बढ़ा और नई पीढ़ी के साथ जुड़ गया। माया और राज की ज़िंदगी अब एक प्यार के परिवार की कहानी बन गई थी। आर्यन की मासूमियत ने उनके घर में खुशियों की असीमित भंडार से भर दिया था। उनके दिन अब एक नई रौनक के साथ गुजरते थे और हर नया दिन अनुभवों का एक आवाहन करता था। अब आर्यन की पहली बर्थडे पार्टी आने वाली थी। जब आर्यन का पहला जन्मदिन आया तो माया और राज ने उसे यादगार बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों को आमंत्रित किया। माया ने आर्यन के लिए खूबसूरत बर्थडे केक बनाया और घर को रंग बिरंगे बलून से सजाया। राज ने अपने मित्रों को बुलाने की तैयारी कर ली। वह अपने मित्रों के साथ मिल करके आर्यन के लिए कुछ खास प्लान कर रहा था। क्या तुमने आर्यन के लिए कोई खास गिफ्ट सोचा है? माया ने पूछा। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सोचा है कि हम उसे एक बड़ा सा खिलौना सेट देंगे ताकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल सके। आर्यन की बर्थडे पार्टी में ढेर सारे खेल, संगीत और मस्ती का आयोजन किया गया। जब आर्यन ने केक के साथ अपना हाथ लगाया तो उसे काटा, सबने तालियां बजाई और माया और राज की आंखों में खुशियों के आंसू थे। यह पल उनके लिए बहुत ज़्यादा खास था। कुछ समय बाद माया और राज ने तय किया कि उन्हें एक पारिवारिक छुट्टी पर जाना चाहिए। उन्होंने मनाली से दूर एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल का चयन किया। वहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे उनकी आत्मा को ताजगी दी। आर्यन ने वहाँ अपने पहले पहाड़ी सफ़र का आनंद लिया। माया और राज ने उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का मौका दिया और खुशी से चिल्ला उठा। राज ने कहा, देखो आर्यन, वहाँ कितने सारे पेड़ हैं, तुम उन पेड़ों को गिन सकते हो। आर्यन ने उत्साह से गिनती गिननी शुरू करी। 1 2 3। उसकी मासूमियत आवाज़ ने सबका दिल जीत लिया। उसकी तोती आवाज़ में जब भी वो गिनता 1 2 3 तो उसकी मम्मी पापा देख करके मुस्कुराते भी और आंखों में आंसू भी आ जाते। माया और राज ने एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते। उन्होंने महसूस किया कि उनका परिवार अब सच में पूरा हो चुका है। अब आर्यन की पहली शिक्षा और उसके सपनों की बारी थी। जैसे जैसे आर्यन बड़ा होता गया, माया और राज ने उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे खेल, कला और पढ़ाई में भी प्रोत्साहित किया। आर्यन ने अपनी पहली कक्षा में दाखिला लिया और वहाँ उसने नए दोस्तों के साथ कई मज़ेदार अनुभव किए। राज ने आर्यन से कहा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा बेटा, ये तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आर्यन ने कहा, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा पापा। राज ने हंसते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत बड़ा सपना है, तुम जरूर कर सकते हो, बस मेहनत करते रहो। कुछ वर्षों बाद माया और राज ने सोचा कि अब यह समय है कि उनका परिवार को और बढ़ाया जाए। एक दिन माया ने राज को यह बताया कि वह फिर से गर्भवती है। राज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने माया को गले लगाते हुए कहा, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आर्यन को एक छोटा सा भाई या बहन मिलने वाला है। जैसे जैसे माया की प्रेगनेंसी बढ़ी, आर्यन को भी यह एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में एक नया सदस्य आने वाला है। वह माया के पेट पर हाथ रखकर कहता, नमस्ते छोटे या भाई या बहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनने वाला हूँ। आर्यन की यह मासूमियत भरा संवाद माया और राज का दिल छू गया। कुछ महीनों बाद माया ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। राज और माया ने एक नन्ही परी का नाम शिया रखा। जब आर्यन ने अपनी बहन को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में भी खुशी और गर्व का मिश्रण था। माया ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, तुम उसकी रक्षा करना और हमेशा उसे प्यार देना। पारिवारिक संबंधों की मजबूती आई। माया और आर्यन ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और मूल्यों के साथ बड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने परिवार की महत्ता को समझाते हुए एक दूसरे के प्रति सच्ची प्रेम और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया।
उनका परिवार अब एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा था। माया और राज ने अपने परिवार को यह सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आ जाएं, अगर वे एकजुट रहें तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जैसे जैसे साल बीते गए, माया और राज ने अपने बच्चों को ज़िंदगी में हर पल का आनंद उठाया। परिवार की छुट्टियां, त्योहारों की धूमधाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्यार भरे लम्हे, इन सब ने उनके रिश्तों में और भी गहरा बना दिया। अब वे एक साथ अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे। राज ने अपने स्टार्टअप को और भी बढ़ाया। माया ने एक नई नौकरी शुरू की जिसमें वो बच्चों की शिक्षा में योगदान दे सके। माया और राज की कहानी अब लगभग पूरी होने वाली थी। माया और राज ने अपने बच्चों को सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आर्यन की पढ़ाई में उत्कृष्टता और सिया की मासूमियत ने उनके जीवन को और खूबसूरत बना दिया। माया ने कहा राज से कि हमें एक दूसरे पर गर्व है। एक दिन आर्यन ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं महान पायलट बनूँ और आप मुझ पर गर्वित हों। राज ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम जरूर करोगे बेटा, तुम्हारे मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। आर्यन और सिया के साथ माया और राज ने नए सपनों को देखने लगे और उनको पूरा करने की यात्रा शुरू की। उनकी ज़िंदगी में हर दिन एक नई कहानी थी, एक नए अनुभव थे और नए सपनों से गुजरना था। इस तरह माया और राज की कहानी एक खूबसूरत परिवार की कहानी बन गई, जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते और हर पल जीने में यकीन रखते थे। उनका प्यार हर दिन और भी गहरा होता गया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। ये थी माया और राज की कहानी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। हालांकि थोड़ा सा अभी कहानी सुनाने का अनुभव मुझे कम है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपको सुना सकूँ और उससे आपकी ज़िंदगी को कुछ प्रेरणा मिल सके। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, अगले अनुभवों के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।